हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक रिव्यू यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की टॉप 8 एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज की। हर वेब सीरीज अपने आप में अलग और खास होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हमारी इस लिस्ट की पहली वेब सीरीज है चिल एडवेंचर ऑफ सबरीना। बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की, तो उसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो आदि ह्यूमन है और आदि विच। सबरीना के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मार जाते हैं। वो अपनी आंट के पास रह रही होती है। उसके पेरेंट्स का एक डार्क सीक्रेट है जो वेब सीरीज में धीरे धीरे रिवील किया जाता है। टर्निंग पॉइंट वेब सीरीज में जब आया था जब उसका 16वां बर्थडे मनने की बारी आती है। वहां उसे डिसाइड करना होता है कि वो इंसानों की दुनिया में रहेगी या विच के दुनिया में। विच के लॉर्ड नहीं चाहते कि वो इंसानों की दुनिया में रहे। इसी को लेकर पूरी वेब सीरीज बनाई गई है। वेब सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिनमें से मैंने 2 सीजन देख लिए हैं। मुझे दोनों ही खासे पसंद आए। वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन के एपिसोड हैं 11, जिनकी लेंथ 50 से 60 मिनट के बीच की है। क्या वो इंसानों की दुनिया में रह पाएगी या वापस चली जाएगी या लॉर्ड उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाएगा, ये तो सब आपको वेब सीरीज देखकर मालूम पड़ेगा। वेब सीरीज के चारों सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे। वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.4। इसका सस्पेंस थ्रिलर आपको खासा ही पसंद आएगा। हमारी सेकंड वेब सीरीज है द सैंडमैन। बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की, तो वेब सीरीज में दिखाया जाता है सपनों की दुनिया का राजा जो इंसानों के सभी अच्छे बुरे सपनों को कंट्रोल करता है। कुछ लोग उसे पकड़कर 100 साल के लिए कैद कर देते हैं और उसके गैजेट भी छीन लेते हैं जिनमें उसकी सभी पावर्स होती है। जब वो 100 साल बाद छूटता है तो वो अपनी रियासत में वापस जाता है जो पहले जैसी अब नहीं रही। तो उसे ठीक करने के लिए उसके गैजेटों की ज़रूरत है, जिसके लिए वो अलग अलग टाइम लाइन में जाता है अपने गैजेट ढूंढने के लिए। अब उसे वो गैजेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो आपको वेब सीरीज देखकर पता पड़ेगा। वेब सीरीज के सीन्स और विजुअल्स आपको खासे ही पसंद है। नर्क की दुनिया को दिखाना हो या सपनों की रियासत को दिखाना हो, वो सारे ही विजुअल आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। इसका CGA BGM आपको बहुत पसंद आने वाला है। बात करें वेब सीरीज की टोटल एपिसोड की, तो वो है 11। हर एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट के पास है। बस 11वां एपिसोड है जिसकी लेंथ आपको 1 घंटे के आसपास देखने को मिलेगी। वेब सीरीज 2 टाइम फ्रेम में चलती है, जिसकी वजह से वेब सीरीज देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वेब सीरीज की IMDb रेटिंग 7.7 है। आपको फैंटेसी वर्ल्ड इसका पसंद तो आएगा, बट आप इसे फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते क्योंकि इसमें एडल्ट सीड काफ़ी ज़्यादा है। हमारी तीसरी वेब सीरीज है फेट द विंग्स। बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की, तो वेब सीरीज में ब्लूम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे नहीं मालूम होता कि वो एक फेरीज है। जब उसे मालूम पड़ता है तो वो एल्फिया नाम के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेने आ जाती है, जहां पर सभी फेरीज को ट्रेंड किया जाता है उनकी पावर्स को कंट्रोल करना और साथ ही उनकी पावर्स को बढ़ाना सिखाया जाता है। ब्लूम के पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि उनकी बेटी फेरी है। ब्लूम तो यहाँ पे पावर कंट्रोल करने के लिए आई होती है, बट एक ईवल सभी फेरीज को मार देना चाहता है। वो कैसे वो इन सब मामलों में भी पड़ जाती है, ये सब आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। वेब सीरीज के अब तक दो सीजन आ चुके हैं। ये पहला सीजन है। यह एक यंग जनरेशन शो है, तो इसलिए इसमें थोड़े बहुत आपको इंटीमेट सीन भी देखने को मिलेंगे। इसके टोटल एपिसोड 6 हैं। पर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास की है। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। वेब सीरीज में आपको सभी कैरेक्टर पसंद आएंगे, उनके साथ ही उनकी पावर्स भी आपको खासी अच्छी लगेगी। वेब सीरीज में कुछ जो फाइट सीन डेवलप किए जाते हैं उन्हें देखकर मजा आता है। वेब सीरीज थोड़ी लंबी हो जाती है पर एपिसोड 1 घंटे के कारण, अदरवाइज वेब सीरीज देखने में आपको खासा ही मजा आने वाला है। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ वेब सीरीज की। फोर्थ वेब सीरीज है शैडो एंड बोन। वेब सीरीज एलिना नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक अनाथ है जो कि अपने दोस्तों के साथ एक आर्मी में काम करती है। वेब सीरीज के अंदर एक डार्क वर्ल्ड को दिखाया जाता है, उसे शैडो फोर्ड कहते हैं। उसके अंदर काफी ही पावरफुल क्रिएचर है जो ना कभी बाहर आते हैं ना ही उसमें अंदर जाने वाले को बाहर आने देते हैं। शैडो फोर्ड ने उनका एक इलाके का हिस्सा पूरा घेर रखा है, उनके बाकी चारों तरफ दुश्मन है। एलिना के पास पावर्स है शैडो फोर्ड को खत्म करने की, पर एलिना को भी ये बात नहीं मालूम होती। तो एलिना को दूसरी जगह भेजा जाता है उसकी ही पावर को डेवलप करने के लिए। एलिना की पावर्स के बारे में जानकर सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे अपनी साइड करने के लिए। एलिना की पावर सामने कैसे आती है ये तो आपको वेब सीरीज देख के पता पड़ेगा। ये थी वेब सीरीज की स्टोरी लाइन। इस उतार चढ़ाव में उसे क्या क्या झेलना पड़ा ये तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। वेब सीरीज में दिखाए गए विजुअल और सीन्स आपको काफी ही पसंद आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा होगा, पर इसमें जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो देखकर आपको खासा ही मजा आएगा। पहले सीजन के बाद ही आप दूसरा सीजन स्टार्ट करेंगे क्योंकि दूसरा सीजन भी इसकी पहले की एंडिंग से स्टार्ट होता है। पहले सीजन में टोटल 8 एपिसोड है। पर एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट के पास है। वहीं सेकंड सीजन की लेंथ 1 घंटे के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है।
जब आप सीजन 1 स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 2 एपिसोड तो आपको इसे समझने में ही लगेंगे, बट उसके बाद वेब सीरीज इतनी इंगेजिंग है कि आप पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन को भी पूरा कंप्लीट करने के बाद ही रुकेंगे। अब तक इसके 2 ही सीजन आए हैं। हमारी 5th वेब सीरीज है लॉक एंड की। ये एक सुपर हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है। बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की तो इसमें दिखाया जाता है एक ल्यूक परिवार को जो अपना हाल ही में अपना घर शिफ्ट करके एक नए घर में आया होता है। उनके पिता के मिस्टीरियस डेथ के बाद वो यहाँ शिफ्ट होते हैं। घर का नाम होता है की हाउस, जो बहुत ही पुराना मिस्टीरियस मेंशन है। घर के अंदर उन्हें मैजिकल कीज मिलती हैं जिनके अंदर अलग अलग पावर्स होती हैं। वहीं ओमेगा की में सबसे ज़्यादा पावर होती है। एक डीमन जो इन कीज को लेना चाहता है, इसके लिए वो ल्यूक परिवार को खत्म कर देना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना देना चाहता है। ये थी वेब सीरीज की पूरी स्टोरी लाइन। पूरी वेब सीरीज ल्यूक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। वेब सीरीज के अंदर टोटल एपिसोड 10 हैं। पर एपिसोड की लेंथ 50 मिनट के आसपास की है। अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं। दूसरे सीजन में भी 10 एपिसोड है और तीसरे सीजन में 8 एपिसोड है। वेब सीरीज काफी इंगेजिंग और थ्रिलिंग है। वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.3। हमारी 6th वेब सीरीज द विचर है, जो ये एक फैंटेसी ड्रामा शो है जो आंद्रेज सिपकोवास्की के नॉवल पर बेस्ड है। बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की तो इसके अंदर एक विचर को दिखाया जाता है। विचर वो होता है जो मॉन्स्टर और बुरी आत्माओं को मारता है। विचर को जिम्मेदारी दी जाती है एक लड़की को बचाने की, जिसके लिए वो शुरुआत में मना कर देता है। एक रूथलेस राजा उस लड़की को पकड़ना चाहता है। वो उसे क्यों पकड़ना चाहता है और क्या करेगा उसका, ये तो सब आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। वेब सीरीज काफी ही इंगेजिंग और मजेदार, बिना किसी स्पॉइलर के ये थी वेब सीरीज की स्टोरी लाइन। वेब सीरीज के टोटल एपिसोड 8 है। हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास की है। वेब सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, लेकिन हम पहले सीजन से स्टार्ट करेंगे तभी हमें वेब सीरीज समझ में आएगी। अब तक मैंने इसके 2 ही सीजन देखे हैं। इसके दोनों ही सीजन मुझे खासे ही पसंद आए। इसके विजुअल और एक्शन आपको पसंद आएंगे। इसका चौथा सीजन भी जल्द आने वाला है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। उसकी रिलीज डेट अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हुई है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। हमारी 7वीं वेब सीरीज लुकवर्ड एंड को एक सुपर हॉरर वेब सीरीज है जो कि जोनाथन सेट राउंड के नॉवल पर आधारित है। बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की तो एंथनी लुकवर्ड ने इस कंपनी को स्टार्ट किया होता है। जॉर्ज करीम भी इसका एक मेंबर होता है। साथ ही ऐड देखकर लूसी इसमें काम करने के लिए आती है। लूसी में एक टैलेंट होता है जो कि आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा। स्टोरी लंदन की है, जहां दिखाया जाता है कि भूतों का ज्यादा ही आतंक हो गया और ये तीनों भूत पकड़ने का काम करते हैं। नौबत ऐसी आ जाती है कि कंपनी बंद होने के कगार पर होती है। ऐसा क्या होता है ये तो आपको वेब सीरीज देखकर ही मालूम पड़ेगा। इसमें दिखाए जाने वाले विजुअल और इफेक्ट आपको खासे ही पसंद आएंगे। वेब सीरीज में बीच बीच में डार्क सीन कुछ ज्यादा ही डाल दिए गए हैं, तो इसलिए इसे हाई क्वालिटी में ही देखना। वेब सीरीज के टोटल एपिसोड 8 है। हर एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट के बीच की है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। ये नेटफ्लिक्स का मोस्ट लाइक्ड शो है। हमारे इस लिस्ट की लास्ट और 8वीं वेब सीरीज है अवतार द लास्ट एयर बेंडर। वेब सीरीज में 4 पावर्स के एलिमेंट को दिखाया गया है, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये चारों ही पावर अलग अलग 4 समुदायों में बटी हुई हैं। अग्नि इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो चाहे बाकी तीनों ही समुदायों पे अपना कब्जा पाना चाहता है, इसके लिए वो उस पर अटैक कर देता है। अगर इसको कोई रोक सकता है तो वो है अवतार। अवतार वो बंदा होता है जो चारों ही एलिमेंट्स की पावर को कंट्रोल कर सकता है। ये जिम्मेदारी एक यंग बॉय को मिलती है जो लास्ट एयर बेंडर है, जो वायु को कंट्रोल कर सकता है। बाकी समुदाय के सभी लोगों को अग्नि ने मार दिया होता है। ये उसको भी नहीं मालूम होता कि बाकी 3 एलिमेंट को वो कैसे काबू करेगा, लेकिन जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ती है ये आपको एक्सप्लेन होता हुआ दिख जाता है। वेब सीरीज काफी ही मजेदार, काफी ही इंगेजिंग है। वो बस एयर को ही कंट्रोल करना जानता है, बट धीरे धीरे वो कैसे बाकी ही चीजों पे अपना वर्चस्व हासिल करता है ये आपको वेब सीरीज देखने को मिलेगी। वेब सीरीज के विजुअल और फाइट सीन देखने में आपको खासा ही मजा आएगा। ये आपको एक अलग ही दुनिया की सैर कराएगी। बिना किसी स्पॉइलर के ये थी वेब सीरीज की स्टोरी लाइन। इसके विजुअल और फाइट सीन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। वेब सीरीज में प्रेजेंट किया गया पावर्स का तरीका भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। इसके टोटल एपिसोड 8 है और पर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास की है। इसका अब तक एक ही सीजन आया है। दूसरा और तीसरा सीजन आपको जल्द ही नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक जो आपको समझ में आए करके जाना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ही सपोर्ट करता है वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।